गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान दी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी टेल्स यूएन आई वांट जस्टिस फॉर इंडियन सोल्जर्स। मतलब इंडियन आर्मी इंडिया में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स की इतनी मतलब वो केयर करती है कि वो कोई हुआ है, शायद इंसिडेंट हुआ है यूएन पीस कीपर में, इंडिया काफी ज्यादा अपने सोल्जर भेजता है। तो शायद उधर कुछ हुआ है, तो पीएम मोदी ने फुल जोर दे दिया और साफ साफ बोल दिया कि हमें फौरन जस्टिस दो हमारे सोल्जर्स को। देखते हैं क्या सीन हुआ है। पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई पूरा सीन क्या हुआ है। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के पीएम ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतेरेस को डायरेक्टली ये कह दिया कि मुझे न्याय चाहिए भारतीय सोल्जर्स के लिए जो यूएन पीस कीपर्स, इंडियन पीस कीपर्स पे अटैक हुआ है कोंगो पर। इस पर स्पीडी जस्टिस, तेजी से जस्टिस इंश्योर करिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली इंडियन पीस कीपर्स पे, एक्चुअली यूएन पीस कीपर्स पे अटैक क्यों हुआ है इन कोंगो। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है बीएसएफ के उन दो जवानों की जो कोंगो में सर्विस देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये INS विक्रांत, ये आजकल काफी न्यूज में है। इसको एक्चुअली भारत के किस शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कोचिन, मैसगांव, गार्डन रीच या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। सबसे पहली बात तो बेसिक्स, यूनाइटेड नेशंस के दुनिया भर में आज के समय चल रहे हैं 12 पीस कीपिंग मिशंस। इन पीस कीपिंग मिशंस में यूएन ये कहता है कि यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, हमें इंटरवेंशन करनी होगी और फिर यूएन अपने सोल्जर्स भेजता है। टोटल यूएन के आज के समय 90,000 के आसपास सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं इन 12 पीस कीपिंग मिशंस में। ये पीस कीपिंग मिशंस कहाँ पे हैं? यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादातर पीस कीपिंग मिशंस आपको मिलेंगे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में। एक वैसे पीस कीपिंग मिशन इन्होंने ओपन कर रखा है कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर, मगर यहाँ पर कोई यूएन पीस कीपर डिप्लॉयड नहीं है, बस यूएन पीस कीपिंग का एक ऑफिस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के पास आज के समय लगभग 90,000 पीस कीपर्स हैं। तो ये पीस कीपर्स आते कहाँ से? देखिए, ये सोल्जर्स होते हैं वेरियस कंट्रीज के और दुनिया भर के देश अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन की तरफ अपने सोल्जर्स भेजकर। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश भेजता है सबसे ज्यादा सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। नंबर 2 पे है नेपाल। जी हाँ, इंडिया नंबर 3 पे आता है। इंडिया ने टोटल 5,400 के आसपास जो सोल्जर्स हैं ये भेजे हैं यूएन में। हालांकि आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इवन तो बांग्लादेश बहुत से सोल्जर्स भेजता है पीस कीपिंग मिशंस में, रिसेंटली दुनिया भर से आवाजें उठी हैं कि बांग्लादेश का एक यूनिट है RAB के नाम से, ये लोग भी काफी बार यूएन के पीस कीपिंग मिशन में सर्विस करते हैं। तो इनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने RAB पे लगा रखे हैं सैंक्शंस। तो खैर ये अलग कहानी है, मैं आपको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब हम आते हैं कोंगो पर। कोंगो में रिसेंटली क्या हुआ, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, कोंगो में भी यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, कोंगो की सरकार अपने देश को संभाल नहीं रही। इनका बहुत सारा एरिया है, वहाँ पे कभी इस्लामिक स्टेट, कभी कोई इनका कोई रेबेल ग्रुप कोई ना कोई अटैक करता रहता है। और सिंस इनकी सरकार असफल है अपनी जमीन को संभालने के लिए, तो इन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर यूएन के सोल्जर्स को बुलाया, पीस कीपर्स को बुलाया। और इन पीस कीपर्स का काम ये है कि शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे पे अटैक ना करें और वायलेंस ना हो। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये कैसे हो सकता है कि कोंगो की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी खुद की धरती पे कंट्रोल कर पाए। देखिए, कोंगो दुनिया के जो 5 सबसे गरीब देश आते हैं ना, उनमें से एक है कोंगो। और यूएन के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यूएन पीस कीपर्स यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से डिप्लॉयड है। मगर रिसेंटली हमने ये देखा है कि लोग ना अब यूएन पीस कीपर्स को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर नहीं रहे। और अब रिसेंटली क्या हुआ कि कई जो सिविलियंस हैं उन्होंने एक ग्रुप सा बना लिया और प्रोटेस्ट किया यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुमसे ये एरिया संभल नहीं रहा। अब ये प्रोटेस्ट एक टाइम पर इतने बढ़ गए कि 3 पीस कीपर्स यहाँ पर मारे गए और 12 सिविलियंस की भी यहाँ पर मौत हुई। ऑफ कोर्स पीस कीपर्स ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर काम किया और 12 सिविलियंस यहाँ पे मारे गए। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से जो लोग हैं ये यूएन पीस कीपर्स को अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए, अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बला की है। लगातार इन सिविलियंस पे एक ग्रुप अटैक करता रहता है जिसका नाम है M23। यूएन पीस कीपर्स इस ग्रुप को रोक नहीं पाते।
तो यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यूएन पीस कीपर्स यहाँ से बाहर निकले और लोग खुद ही कॉन्गो एक में अपनी बहुत फोर्स टाइम बना से ये चल रहा है। दें M23 रिबेल ग्रुप के अगेंस्ट। तो सिचुएशन देखिए कॉन्गो में बहुत ज्यादा मुश्किल है यूएन पीस कीपर्स के लिए, क्योंकि कई ग्रुप्स हैं वो लगातार पीस कीपर्स पे अटैक करते हैं। फिर जो आम जनता है वो भी तंग आ चुकी है पीस कीपर से, वो भी कह रही है कि तुम बाहर के सोल्जर्स हो, यूएन के सोल्जर्स हो, यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ से निकलो। तो सिंस सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है यहाँ पर, तो लगातार थोड़े बहुत प्रोटेस्ट होते रहते हैं। रिसेंट जो प्रोटेस्ट था ये बहुत वायलेंट हो गया। अब आप यहाँ पर पूछोगे जो 3 पीस कीपर यहाँ पे मारे गए इनमें से 2 तो इंडिया के हैं, एक अच्छा, का दो इंडिया देखिए के हैं। एक और पीस कीपर है यहाँ पर, ये मोरक्को देश का है। और बाकी बताया जा रहा है कि कई और देशों के जो पीस कीपर्स थे वो यहाँ पे इंजर्ड भी तो हुए इंडिया हैं। ने तो सीधा पीएम बोला कि मोदी ने justice दो। एंटोनियो गुतेरेस को ये कहा है कि देखिए हमने अपने हजारों सोल्जर्स आपकी कमांड के अंडर डिप्लॉय करवाए हैं अफ्रीका में, उनके साउथ safety अमेरिका में में, और हाँ, जगह। इनकी बिल्कुल। जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है ये भी आप पे आती है। अब यूएन के चीफ ने कहा कि बिल्कुल जिन लोगों ने भी यूएन पीस कीपर्स पे अटैक किया, सिविलियंस ही थे, इन पे कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। अब आप यहाँ पर पूछोगे एंटोनियो गुतेरेस क्या करेंगे? ये देखो प्रेशर डालेंगे कॉन्गो की सरकार पे कि ग्राउंड लेवल पर चेक करो वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट कॉन्गो से ऑर्गेनाइज मुल्क करवाए नहीं समझ यूएन रहा पीस वो क्या कीपर्स के करेगा। अगेंस्ट। क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं तो कॉन्गो में पीस कीपर्स सेव नहीं रह पाएंगे। हजारों यूएन पीस कीपर्स आज के समय हैं, वो लोग अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे अगर सिविलियंस इस तरीके से बर्ताव करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या कॉन्गो की सरकार इसमें कुछ कर पाएगी? देखिए चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कॉन्गो बहुत जरा गरीब देश है, इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है, अपने देश पे कंट्रोल नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर कॉन्गो टूट के बिखर भी सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन। और मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है यूएन पीस कीपर्स की सेफ्टी का, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बात तो यूएन पीस कीपर्स का जो नंबर है ना ये हम बढ़ाएं। आप खुद सोच कर देखिए 87,000 90,000 दुनिया भर में इतने सारे इलाके हैं, इतने सारे रीजन है, यहाँ पर पीस कायम करने के लिए ये नंबर्स बहुत कम है। मेरे हिसाब से यूएन पीस कीपर्स एटलीस्ट होने चाहिए 2 लाख, और ये नंबर पूरा कौन करेगा? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं। यहाँ पर नीड ये है कि यूरोपियाई देश सामने आए, ये लोग अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, क्योंकि अभी देखो इशू ये है यूरोपियन कंट्रीज यूएस ये ना के बराबर सोल्जर्स भेजते हैं यूएन पीस कीपर्स पे। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखो, जब भी यूएन पीस कीपर्स पे किताब छपेगी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी, आपको सारे यूएन पीस कीपर्स ये लोग दिखाएंगे ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले कि जैसे कि यूएस और यूरोप ये दुनिया भर में शांति कायम कर रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स साउथ एशिया चला रहा है, साउथ एशिया चला रहा है, साउथ ईस्ट एशिया चला रहा है। चाइना ने भी अपनी जो पार्टिसिपेशन है काफी कम कर दी है। तो वी नीड ए स्ट्रॉन्गर पीस कीपिंग फोर्स। अगर विकसित कंट्रीज अपने सोल्जर्स को ऐसे मिशन पे नहीं भेजना चाहते तो इन दी एंड यूएन एंड वर्ल्ड पीस विल सफर। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आईएनएस विक्रांत को किस शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है तुक्का सही था मेरा। इसी के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। यार पहले तो आते हैं, पहले मुझे गुस्सा उस पे है, सारे साउथ एशिया से हैं लगभग। देखो तो 25,000 सोल्जर तो साउथ एशिया से बाहर। यार अगर टॉप 10 इनके मिलाए जाए ना, टॉप 10 की बात करो 40,000 वो बन जाते हैं। आधे तो वो सिर्फ 10 देशों के, तो फिर बाकी क्या कर रहे हैं? यूरोप का मैंने एक कंट्री नहीं देखा, अमेरिका का मैंने एक कंट्री नहीं देखा, जिसको के नाम मिलता है तो वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं कि ये तो इन्होंने racism बहुत मुल्क है भाई। किया। हाँ। और बिल्कुल क्या? ठीक किया मोदी जी ने, फुल जोर दिया कि सही हमें बात है, सही हमारे बात सोल्जर्स है। की जस्टिस दो, फौरन दो हमें। बिल्कुल। इससे प्रूव होता है कि इंडिया अपने सोल्जर्स की कितनी ज्यादा केयर करता है, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। कोई शक हाँ नहीं, भाई ये वाकई चीज में। बहुत और ज्यादा यार देखो गलत है ना, ये भी तो देखो ना, पीस कीपर्स हैं वो सारे, वो अपनी मतलब एक किस्म की मदद करने उनके गए और उनके ऊपर वही अटैक ऊपर से कर रहे हैं, भड़काया गया, जो भी नहीं करना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल। या तो फिर अगर पीस कीपर्स हैं आपको तादाद भी ज्यादा करो और उनको सिक्योरिटी के लिए सही मुनासिब बंदोबस्त तब जाकर जो है ना उनको फिर बचाया जाए। क्योंकि भाई 5500 इंडिया के थे, 5500 नेपाल के थे, 6,000 बीच में 6,400 बांग्लादेश के थे और 4,000 पाकिस्तान के थे, एक इथोपिया और रवांडा वो भी उधर की मुल्क है अफ्रीका के, चाइना भी 10वें नंबर पे था। तो भाई उस लिहाज से देखा जाए तो हाँ भाई बिल्कुल सही बोला, इनको प्रॉपर मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई